हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। विज्ञान रेलवे भर्ती परीक्षा के पिछले वर्षों के सभी प्रश्न इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएंगे आज के सेशन में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों, ताकि आप लोगों का मेरा स्ट्रगल, आप लोगों का सहयोग हमें एग्ज़ाम की उस कड़ी तक पहुंचा सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट सेशन तक देखिएगा, लास्ट समय तक। हम काफ़ी इसमें कुछ सीखने वाले हैं और रेलवे भर्ती में जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सेट नंबर 1 एक बता दिया गया है, यह दूसरा सेट है और इसमें 7 से 8 प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं दोस्तों रेलवे भर्ती की परीक्षाओं में रेपिटेशन क्वेश्चन के नॉलेज के बारे में। तो हम आज इसका महामैराथन करने वाले हैं। पहला सेट आपने जारी कर दिया है, दूसरा सेट जा कर के लिंक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे और जा कर के वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य? सोना। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक? चांदी। हड्डी और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक 39, क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी या वृक्क कहते हैं, वृक्क। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां, दाल पकाई जा सकती हैं। और इसको इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों, इंक्रीज करने पर ज़्यादा कटने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में सब्ज़ी जल्दी पकाई जाती हैं क्योंकि ताप बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाई बिना उच्च विद्युत प्रवाह। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है जीवाश्मों का। ठीक है, जीवाश्म का उपयोग किया जाता है। पित्त स्रावित होता है लीवर से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% लगभग। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वो पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। आगे देखते हैं। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में बदलते हैं, अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं, अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। कौन सी क्रिया कहलाती है? नाभिकीय विखंडन क्रिया करते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अपक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय। मुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं दोस्तों। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आँख। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिंकोना से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मैटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है 2 वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को।
अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑस्ट्रेड। किण्वक जैविक उत्प्रेरक। आगे देखते हैं दोस्तों, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज। चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा। यह दोस्तों सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो लास्ट तक इसको देखकर जाएंगे दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव्य का द्रव्यमान। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की ओर होते हैं। एक समतल दर्पण आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने अंश का होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। आगे ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र H2O। द्रव गुण की संकुचन कम से कम क्षेत्रों में घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि की अधिक तीव्र गति से चलती है। आगे देखते हैं दोस्तों। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संगठन गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूमि क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। बर्फ़ जल पर तैरती रहती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर। परम दाब है गेज दाब +1 बार। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है बल्कि एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX है एक विस्फोटक। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? 10। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। त्वरण। लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। राइजोबोमियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन मूंगफली मटर चने में पाया जाता है स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। जड़ में शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है 212 फ़ारेनहाइट। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। सोना का संकेत क्या है? AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते।
कहाँ सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे जाएंगे तभी नहीं सुन सकते। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ब्रोंकासाइटिस रोग है फेफड़ों में। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। यानी न्यूक्लिक अम्ल एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। टेलीविज़न के आविष्कारक है J.L. बेयर्ड। गतिज ऊर्जा का एक बैंक है हाफ MB। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों। पानी से भरे एक बर्तन, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह से पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? असंख्य। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास और फलक्रम के बीच भार। आगे देखते हैं दोस्तों। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल। आगे देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार रहती है आयनोस्फीयर। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? हवा के साथ मीथेन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। देखिए, मंजिल पर जाना है, मंजिल को ही पाना है, तो यह मार्ग ही अपनाना है। और अगर आप हमसे जुड़े हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपके लक्ष्य और मार्ग में हम सफलता दिलाएंगे। दोस्तों बस एक बार आप चैनल पे बस आप खुद लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे का छोड़ दीजिए हम पर। हम कैसे तैयारी करवाते हैं, इसमें आपका 25 प्लस क्वेश्चन साइंस का बनेगा एग्ज़ाम में, जिसमें आप 22 से लेकर 23 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों बस खाली हमारे वीडियो को देखते रहें जब से स्टार्ट होता है आप लोगों का एग्ज़ाम। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप बी वालों के लिए खासकर तैयार किया गया है। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, और आगे देखते रहिए। देखते हैं अगला पॉइंट। शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल इसको कहते हैं। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। आगे देखते हैं। समुद्री पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है 71। किसी तत्व की परमाणु भार संख्या, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक, हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। आगे देखते हैं। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। आगे देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर रखता है 99%। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अल्ट्रावायलेट किरणों को हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र H12O6। साधारण जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्युमिनियम। एस्बेस्टास का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव डालता है? फेफड़ों पर। आगे देखते हैं दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके
द्वारा प्रभावित करती है। रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य और उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होती है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभ के विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कैंसर अस्थि मज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर इसको कहते हैं। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसको कहते हैं। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला सांधन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्यता पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ता है? 3। साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। आगे देखते हैं दोस्तों। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टोफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अबिंदुकता एस्टिग मानव शरीर में किस भाग को प्रभावित करती है? आँख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण कार्य करती है एनोड की। आगे देखते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। आगे देखते हैं दोस्तों। NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 22.4 लीटर का। ये सारे प्रश्न दोस्तों पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अगर लास्ट तक आप वीडियो को देखते हैं तो हम सभी प्रश्नों को कवर कर पाएंगे दोस्तों। और देखिए, एग्ज़ाम में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों तो कोई भी आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर पाएगा। प्लस आपको भी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात है कि कोई गॉड फादर नहीं है दोस्तों। गॉड फादर का मतलब है कि कोई आपके सर पे हाथ रख देगा तो आप ये मान लीजिएगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप मेहनत करते हैं तभी आपके गॉड फादर आप पे खुश होते हैं। ठीक है, आपके जो भी ईश्वर हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे सफलता का मार्ग दिखाएं और मेरा जो संघर्ष है मैं उसको पूर्ण रूप से कार्य में लगा रहा हूँ। यानी मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, तब आपकी गॉड फादर मदद करेंगे। तो अगर आपका मेरा यह सजेशन अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार और व्यवहार बनाए रखेंगे दोस्तों। और दूसरा देखते हैं। एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन सा शीत रक्त जानवर छिपकली। वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हान ने की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के लिए पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका समय बच रहा है दोस्तों, और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पा रहे हैं। और जो करेक्ट नॉलेज है, करेक्ट सेशन है, उसमें आप लोगों को कंटेंट मिला करके दिया जा रहा है। जहाँ कहीं से पा रहा हूँ वो कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और टॉपिक वाइज है और बहुत बेहतरीन कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम के मतलब देखते हुए। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होती है लोहा, क्रोमियम। किसकी हवाई जहाज़ किसकी निश्चित स्थिति पर एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है? अल्टीमीटर। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्वों में क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है काला। आइसक्रीम का एक उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पौधों की आयु का मापन किया जाता है उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसमें दिया है कार्बन 14। आगे देखते हैं दोस्तों, ये वाला देखिए, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? सल्फर।
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने की एसआई इकाई है केल्विन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है, इसमें छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंस। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में सूर्य से दूर आकाश के रंग के रूप में देखता है काला। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपर जो होता है हाइपर माइट्रोपिया, यह क्या होता है? दूर दृष्टि। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते? हीरे चमकते क्योंकि उसमें चतुष्फली आणविक संरचना होती है। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन क्रिया कहलाती है फिशिकल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण पड़ रहित ही भूमिका प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कंजक्टिवस। कायिक स्पर्श से फैलने वाले रोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्पोक ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? वह झुकता है ताकि गुरुत्व के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला में हम लोग देखेंगे वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली, अभी तो आप देख चुके हैं इसको, नाइट्रोजन है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है मिश्रण। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। क्या होती है? पिंड की मात्रा। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। किस वस्तु का वजन सबसे कम होगा? पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मकता विद्वान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर झुकता है स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? मृदा। आगे देखते हैं दोस्तों। अधिकांश मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? सौरमंडल में होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2+CO। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन। वाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट, अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। आगे देखते हैं। रक्त का मान होता है 7.4। अम्ल राज्य में होता है HNO3+HCl। आगे देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरुजंग। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ताप में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसों शून्य आयतन घेरेगी? 273। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
कपास। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। आगे देखते हैं दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय में एक रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। क्या होता है? मृदु लोहा। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम ने दिया। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। समुद्र की गहराई में मापी जाती है फेथोमीटर में। आगे देखते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। गैसों हाल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल एवं इथेनॉल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? घट जाता है। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के रूप में। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई है डायोप्टर। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता? टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं दोस्तों। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है N2O। कैलामान किसका अयस्क है? जिंक का। नींबू का pH मान 2.2 होता है। मानव रक्त का घटक नहीं है DNA। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसीबल से। रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अश्वशक्ति तक, यानी हॉर्स पावर तक। हमारे भोजन में लौह तत्वों का प्रमुख स्रोत है पालक। फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं लंबवत। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, समीकरण E बराबर mc² दर्शाता है प्रकाश की गति को। विटामिन की कमी से निर्मित जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया लीवेनहॉक हॉलैंड ने। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलाई की जाती है जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखते हैं दोस्तों। रांगा मिश्र धातु टीन व शीशा का। बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। हेनरी की इकाई है प्रेरक। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन व प्रोपेन का। कास्ट आयरन करने होता है मैग्नीशियम मिलाने से। हमें तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने में और ये सेशन लेने में, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ा, और साथ में मेरा पिछले वर्ष का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके लास्ट तक वीडियो तक बने रहे दोस्तों। और इसमें सभी के सभी प्रश्न को हम रिकवर कर लेंगे दोस्तों। मात्र आपका कितना समय लगेगा? इसी वीडियो का समय लगेगा दोस्तों। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है kWh मीटर। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्व गैस का रासायनिक नाम है कैलोरो एसिटोफिनोन। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। जिन कोक को सबसे पहला आइसोलेट किया गया हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। आगे देखते हैं दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र? कास्टिक सोना या स्लेट लाइमत का। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व है 16। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया वाटसन एवं क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन C का। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, परावर्तन व अपवर्तन। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। पीतल की मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। टीबिया अस्थि में होता है पैर में। यकृत में संचित किया जाता
है विटामिन ए को। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है किसका क्रिया के कारण? प्रकाश पराश्रव्य तरंगे के निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। अल्कोहल में निहित है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिकाओं में बनता है अस्थि मज्जा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। रिएक्टर स्केल पर प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने का। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। देखिए फटाफट इसमें हम लोग रिवीजन कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिकवरी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोग को दिखाने वाले हैं। अभी मैं करंट का एक बहुत बढ़िया सेशन लेने वाला हूँ, वो आपका रहेगा 1 साल का पूरा या 6 मंथ का, अलग अलग कर देंगे उसको। कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु। डाल्टन के अनुसार। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग प्लीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा या त्वरित होगा? ऊपर की ओर। स्वस्थ दांतों को पालने के लिए मीठ भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्लरोधी पदार्थ। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पैंक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आँख। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? मायोपिया से। यानी मायोपिया किसको कहते हैं? निकट दृष्टि। मायोपिया दूरदृष्टि दोष को कहते हैं, नहीं सॉरी, निकट दृष्टि दोष को। आगे देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण। बर्फ़ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। निम्न का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। फैराडे के नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जीसी बसु ने किया था। न्यूमिसमैटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी करती है। अमालगम में रहता है पारा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। और अभी क्या दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी क्वेश्चन का देखेंगे भरमार इसमें हम करने वाले हैं। एक एक से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और यहीं से प्रश्न आप लोगों को रिपीट देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों। तो फटाफट आप चैनल पर लाइव आ जाइए और जुड़ने का प्रयास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर दबाएँ दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसीटोन गैस। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है यकृत। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, अभी बताया मैंने। गलन धातु में होता है कॉपर, एंटीमनी और जिंक। इलेक्ट्रॉन Cu Sn तथा Zn। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है न्यूट्रॉन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने के कारण क्लोरोफिल का होना। मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलिन प्रतिरोध को। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। वायु है एक मिश्रण। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों से संबंधित। दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किया जा सकता है उत्तल लेंस। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव्य तरंग ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। पत्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? मिथेन को। इसका फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। एथिल अल्कोहल एक समावयवी है डाईमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा खाने में प्रयुक्त NaH सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारी जल का D2O होता है। ऑक्सीकरण है इलेक्ट्रॉनों की। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन। जल में सबसे कम घुलनशील है NH3 अमोनिया। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयान। विटामिन सहायता नहीं करता पाचन क्रिया में। आगे देखते हैं दोस्तों। दूषित जल जनित रोग है फ्लोरोसिस। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOS2। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में, ठीक है। आयरन की कमी है तो पालक को उबाल के गला करके खाइए उसका, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाला पौधे को।
कैल्शियम कार्बाइड पर गिरने से कौन सी धार उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। सेल्सियस वस्तुओं से एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है एल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। जूल सेकंड इकाई कोड़ी संवेग का। ध्वनि का अध्ययन होता है एस्कास्टिक्स। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। गौ दूध में पीलापन का कारण है कैरोटीन का। आगे देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। बेशेमर प्रक्रिया उपयोग किस में होता है? इस्पात में। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? जस्ता। मिठाइयाँ में जिलेटिन मिलाने का कारण सुगंध एवं स्वाद को बढ़ाना। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। इस सेशन को पूरा करके जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और आप लोगों की तैयारी में विलम्ब न हो और हम पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों को रिकवर कर पाएंगे और हमें एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो यह सभी का कारण है दोस्तों, इस सेशन को पूरा करके ही जाना है। वायुमंडल में टायरों में भरने की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। मानव शरीर में भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? फाइब्रोनोजन। दर्पण बनाने में किसका उपयोग लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? ब्यूटेन। निर्जलीकरण में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? सोडियम क्लोराइड। सीएनजी से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखते हैं दोस्तों। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है टैकोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। आगे देखते हैं दोस्तों। अनाच्छादन का प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में निम्न तापमान होता है। बालू डिब्बा बनाने का कारण होता है पवन का कार्य। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है? देखिए, इसको रक्तदाता कहते हैं और रक्तग्राही किसे कहते हैं या सर्वग्राही किसे कहते हैं? एबी। एक्सेप्टर कहते हैं, इसको डोनर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। आगे देखते हैं दोस्तों। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक हैं डॉक्टर मार्टिन कपूर। आगे देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर से सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी देख चुके हैं दोस्तों। जिसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अगला पॉइंट। ग्रसिका एक नली है जो कि भी कहलाती है आहार नली। वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न किया था रिक्टर स्केल पर पाया गया 9.3। कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं से संगठित करते हैं तारक केंद्र। वह कौन सा बल है जिसका कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। किस कंपनी पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वर्णांध रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत नियम संबंधित है प्लवन का नियम से। साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया में लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती? क्लेई मिट्टी। बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? संकरण से। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है 1.008 AMU। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? HTML से। पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। कौन सा एसिड प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है अल्ट्रासोनिक। कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि की तरंग तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसमें ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 85। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है 18 से 22.5। ऑटोमोबाइल
गियर सामान्यतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। प्राथमिक रंग कौन सा है? बल विस्थापन त्वरण। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां नीला। इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि अग्नाशय। शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्य दाब बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का। बॉल बियरिंग का बाल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का। इस्पात की कठोरता मुख्य निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशतता पर। लोहे का गलनांक होता है 1539। सबसे हल्का सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन। गन मेटल का संगठक अवयव है तांबा, टीन एवं जिंक। कंप्यूटर में रैम क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें दिमाग की तरह कार्य करता है सीपीयू। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। एक लेड एसिड सेल को अवशोषित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होती है 1.2 से 1.7। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन। एक अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। सी जनरेटर किस पद्धति सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों में मशीन को ठंडा करने के लिए। कूलाम बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स का। कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। फलों के रस से परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोनेट। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। क्यूरी क्या है? रेडियो सक्रियता। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है? प्रकाशिक। वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? माइक्रोसॉफ्ट। आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी के बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी पर किसे कैसी दिखाई देगी? कला। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौमिक अंग। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल। आगे देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में ऑक्सीजन के को ले आने और ले जाने में वाहक होता है हीमोग्लोबिन का। आगे देखते हैं दोस्तों। जहाज़ की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। तो दोस्तों यह सेशन आप लोगों का पूरा हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके रखें और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यह रेलवे से संबंधित पिछले वर्षों के सभी प्रश्न थे। यह सेट नंबर 2 था दोस्तों। अभी एक सेट नंबर और है, उसको हम पूरा कर देंगे कल वाले सेशन में या अगले सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले प्रेस को जरूर दबाइएगा ताकि अगला सेट आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। और साथ में दोस्तों इसमें आप लोग देखने वाले हम चैप्टर वाइज इसके जहां की जो सारी कंपोनेंट बुक आती है उसको मैं इसमें कराने वाला हूं दोस्तों। अगर आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसमें उसको भी पूर्ण कर देंगे दोस्तों। बहुत समय मिलता है दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार ही और व्यवहार ही। अगर हमारे पे एक व्यूज़ भी आ रहा है दोस्तों आपकी वजह से, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने कर्तव्य को लेकर निपुण रहता हूँ। तो आप भी रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और सिलेक्शन कैसे लेना है ये सभी प्रक्रियाएं इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। लास्ट सेशन में बात करेंगे कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, सब कुछ इसमें जानकारी मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।